हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी बच्चे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो बेटा देखो, जो आज मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ये क्लास पहले तो ये क्लास 6 है। ये टॉपिक रहेगा जो आप लोग का प्लेइंग विद नंबर्स है चैप्टर, और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगा आज, ठीक है। और दूसरी बात देखो, ये जो क्लास 6 के जो स्टूडेंट्स है, जिनका एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस है, तो उनके साथ ही मेरी पहली इंट्रैक्शन है, ठीक है। तो बस मैं यही बताना चाहूँगा कि देखो, लेक्चर पूरा देखना। मैं जो हमेशा बोलता हूँ सबको कि लेक्चर स्टार्ट टू एंड देखना। अगर कॉपी नहीं बनाए तो कॉपी मेंटेन करना, कॉपी मस्ट है, ठीक है। और अगर कुछ बोलना होगा तो वो आप कमेंट सेक्शन, और कमेंट जरूर करना, जो भी देखेगा वो कमेंट जरूर करना। और अपने फ्रेंड्स या जो आपके पास ग्रुप्स है स्कूल के या कोई भी ग्रुप, उनमें आप ये चीज़ें शेयर कर सकते हो। तो चलो, टाइम को ज़ाया ना करते हो, हम करते हैं स्टार्ट। देखो, मेरा टारगेट पहला ऐसा रहता है, मेरे पास ये टेक्स्ट नहीं तो मेरे पास ये पीडीएफ है फ़ोन में। मेरे पास मतलब मेरा जो टारगेट रहता है हमेशा कि मैं पहले जो आप लोग की जो एनसीईआरटी पे जो इसने एक्सरसाइज से पहले जो चीज़ें सारे लिखे, जो कुछ टर्म्स या जो भी हमारे पास है, पहले वो मैं विद एग्जांपल्स या सारे समझाऊंगा, फिर हम आ जाएंगे एक्सरसाइज पे हमारे पास, ठीक है। शाबाश। देखो, जो आप लोग को पहला ही यहाँ पे टॉपिक है वो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है बेटा। आप देखो, पहले मैं आप लोग को बताऊंगा मल्टीपल्स। देखो, मल्टीपल्स ईजी होता है फाइंड करना। जैसे हमारे पास 3 है, अगर बोलेगा कल 3 के मल्टीपल फाइंड करो, 3 के मल्टीपल्स फाइंड करो। एक सेकंड रुकना, सॉरी। देखो बेटा, अगर बोलेगा 3 के मल्टीपल्स करोगे, जैसे 3 मतलब बचपन में आप करते थे, 3 1 जार 3 2 जार, ऐसे 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 15। तो ऐसे ऐसे करते करते आप 3 के मल्टीपल निकाल सकते हो, या कोई भी नंबर आप हो। जैसे मेरे पास 7 है, तो मैं लिखूंगा 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 21 28 35, ऐसे डैश डैश डैश, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, जो मल्टीपल होते हैं किसी भी नंबर के, मल्टीपल जो होते हैं किसी भी नंबर के, वो इन्फिनाइट होते हैं। इन्फिनाइट मतलब आप 7 के मल्टीपल कयामत तक लिख सकते हो, ये तब भी खत्म नहीं होगे, समझा। तो ये हमारे पास सिंपल मल्टीपल। अब आ जाओ जो मेन है इसमें, फैक्टर। तो आई होप कि जो मल्टीपल ये सब तो ये याद रखना, किसी भी नंबर के जो मल्टीपल होते हैं हमारे पास वो इन्फिनाइट होते हैं, ठीक। इन्फिनाइट का मतलब जिनका एंड ही नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे फैक्टर्स का मतलब क्या है। देखो, समझना, मैं अगर ऐसे करता हूं, मैं लिखता हूं पहले ऐसे 12/2, फिर मैं लिखूंगा ऐसे 12/3, फिर मैं लिखूंगा ऐसे 12/1, फिर मैं लिखूंगा 12/2, सॉरी 12/12, फिर मैं लिखूंगा 12/6, फिर मैं लिखूंगा 12/5, फिर मैं लिखूंगा 12 यहाँ पे कुछ क्या बचा भी यहाँ से 8, ठीक है। यहाँ से मैं एक लिखूंगा 12 क्या बोलते हैं इसको हम, जस्ट लाइक 11, ठीक है। ये मैंने ऐसे लिखा। देखो, अब आप लोगों को पता है जो हमारे पास ये डिनोमिनेटर में जो नंबर है इनको बोलते हैं डिविजर। देखो, आप लोगों की मर्जी है, आप डिविजर में कुछ भी रख सकते हो एक्सेप्ट 0 के बगैर, वो ठीक है। जब आप नेक्स्ट क्लास में चलोगे, फिर आप जब रैशनल नंबर पढ़ोगे, फिर आप उस टाइम देखोगे, बाकी आप कोई भी नंबर इधर रख सकते हो। डिविजर में तो कोई टेंशन नहीं है, मतलब आप इस 12 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। अब ये जो हमारे पास ये सारे के सारे डिविजर है, अब देखो, क्या आप खाली यही डिविजर रख सकते हो? नहीं, आप इन्फिनाइट डिविजर रख सकते हो, आप लोगों की मर्जी। बट मसला ये कि इनमें से हम फैक्टर्स किनको क्या लाएंगे। ये जो हमारे पास ये सारे, मैं फिलहाल इतनी डिविजर लेता हूँ, इनमें से हमारे पास 12 के फैक्टर कौन कौन सा होगा, 12 का कौन सा फैक्टर होगा हमारे पास। इनमें से 12 का फैक्टर वो होगा जो इस 12 को एग्जैक्ट डिवाइड करे, मतलब रिमाइंडर 0 बचे। या ऐसे समझ सकते हो आपके, जब आप डिवाइड को करोगे यहाँ पे कुछ ना बचे। देखो, जैसे आप लोगों को पता है ये हो जाएगा 2 1 2 6 यहाँ पे 1, मतलब यार मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ यहाँ पे 1 बचे, 3 1 3 4 12/1 तो ऑलरेडी है, 12 से 12 1 12 1 तो आया 1 हमारे पास, 6 1 6 2 ठीक है। जरा मुझे एक बात बताओ, क्या ये 5 12 को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा? नहीं। देखो, 5 1 5 2 का 10 बचा। देखो इस तरह से 12 हमारे पास, 5 1 5 2 हमारे पास कितना आया, 10 हमारे पास। रिमाइंडर क्या बचा, 2। इन सब में देखोगे आप रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर आप ऐसे 12 या जैसे 12/11 था, ऐसे 12 को डिवीजन करना 11 से। देखो 11 1 0 का 11, रिमाइंडर में क्या बचा हमारे पास, 1। अब फिर से इसको करना, फिर यहाँ पे पॉइंट, तो मेरे पास अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया।
रिमाइंडर 0 नहीं आया हमारे पास, इसमें भी नहीं आया रिमाइंडर 0। अच्छा ये ले लो 12/8, 8 1 जार 8 बचा 4, क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं। जब भी वो डिविजर जिनसे डिवाइड करके रिमाइंडर 0 ना आ जाए वो इसके फैक्टर नहीं है, और जिनसे आएगा वो इसके फैक्टर है। बाकी ये जो सारे हमारे, इसका मतलब जो 2 3 1 12 6, ये 12 के फैक्टर्स कहलाएंगे, ये 12 के फैक्टर्स समझ आए। तो इसका मतलब देखो फैक्टर्स भी डिविजर होते हैं, फैक्टर्स भी डिविजर, बट ये वो डिविजर होते हैं जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करे। या ऐसे समझ सकते हो कि जब हम फैक्टर्स से डिवाइड करते किसी, मतलब उस कोई नंबर है, उस नंबर के अपने फैक्टर्स होंगे, जब आप उस नंबर को अपने फैक्टर्स से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 बचेगा। रिमाइंडर देखो जैसे आप यहाँ पे कोई चीज भी, जैसे 12 ऐसे ले लो, इसको 3 से करो, 3 1 जार 3 4 जार हो रहा है एग्जैक्ट 12, 12 में से 12 बचा 0 तो रिमाइंडर 0। ऐसे आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। समझ आया बेटा कि नहीं? शाबाश, ठीक है। चलो फिर यहाँ से देखो क्या बोला इसने, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। समझा यहाँ पे क्या बोला इसने? अगर आप टेक्स्ट देखोगे यहाँ आप लोगों ने इसने बोला, डेफिनेशन आप यही याद रख सकते हो, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। जो इसका देखो फैक्टर भी डिविजर होगा, बट वो जो हमारे पास फैक्टर वो वाला डिविजर होगा जो एग्जैक्ट डिविजर, जो इसको एग्जैक्ट डिवाइड करे। ठीक है बेटा, शाबाश। अब देखो ठीक ठीक ठीक, उसके बाद हमारे पास अब कुछ पॉइंट्स है, अब कुछ पॉइंट्स याद रखो। पॉइंट्स क्या याद रखनी है? पहली बात तो ये कि जो कोई भी नंबर, आप कोई भी दुनिया में नंबर उठा लो, उसके दो फैक्टर तो होते ही होते हैं, एक तो 1 और एक तो हमारे पास क्या बोलते हैं इटसेल्फ, एक तो 1 और एक तो इटसेल्फ हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। देखो हमारे पास जैसे हमारे पास क्या बोलते हैं इसको हम, अगर मैं 11 लेता हूं, 11 के पहले आप छोड़ो कोई और होगा कि नहीं, 11 और 1 तो इसका होगा ही होगा फैक्टर, 11 और 1 इसका होगा ही होगा फैक्टर। ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा फिर इसी तरह से हमारे पास क्या बोलते हैं इसको हम, अभी जैसे आप लोगों ने 12 भी देखा था, या मैं अगर ऐसे लेता हूं 6 का एग्जाम्पल देखो आप, 6 की कहानी क्या हमारे पास है? 6 की कहानी देखो, इसका मतलब 6 भी इसका एक फैक्टर होगा, 1 भी एक फैक्टर तो होगा, मतलब आप कोई भी नंबर उठाओ दो फैक्टर तो आपको उसको मिलेगी। ये भी एक कुछ एक्सट्रैक्शन 0,1, जब हम क्या पढ़ेंगे इसमें प्राइम और कंपोजिट नंबर्स, प्राइम एंड आई थिंक जो आप लोग को है एक्सरसाइज, नेक्स्ट या कोई एक्सरसाइज है वो आप लोग को, जब वो हम पढ़ेंगे ना तो हमने उस टाइम अच्छे से समझाऊंगा, तब मैं उस टाइम अच्छे से समझाऊंगा जीरो। हाँ ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास, प्राइम और कंपोजिट नंबर आएगा, तब मैं 0 और 1 की कहानी समझाऊंगा। ठीक है, अभी बस याद रखो, देखो जैसे 6 तो 6,1 तो फैक्टर होगा ही होगा। अब मसला है कि बाकी फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे हम, वो मैं भी सिखाऊंगा, जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसी टाइम में सिखाऊंगा आराम से किस तरह से चुटकियों में फैक्टर निकाल सकते हो। इसमें कुछ जैसे पॉइंट से पहले वो लिखो, पहले इसने बोला था 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, 1 हर किसी नंबर का फैक्टर होता है, हर कोई नंबर उठाओ 1 तो होता है फैक्टर हमारे पास। ठीक है, शाबाश। फिर इसने क्या बोला, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर कोई नंबर खुद का फैक्टर होता है। जैसे मैंने बोला अगर 11 है, दो फैक्टर तो इसको 11 और 1 तो इसको होगा। आप कोई भी जैसे आप उठाओगे 21, आपको अगर पता नहीं है ना कौन सा भी इसका फैक्टर है, दो फैक्टर तो आप मतलब आंख बंद करके बोलोगे, एक तो इसका 21 और 1, ये दो फैक्टर तो, एक तो इटसेल्फ और 1, ये दो तो हो गए इसके फैक्टर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजन ऑफ द नंबर ऑफ दैट नंबर। हमारे पास मैंने वो अभी हमने देखा था कि जो भी फैक्टर होता है किसी नंबर का वो उस नंबर का एग्जैक्ट डिविजन होता है, ये अभी हमने देखा, इसमें कोई नई बात नहीं है। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, बोल रहा है कि जो भी फैक्टर होगा या तो वो उस नंबर से ग्रेट मतलब सॉरी इक्वल होगा या उससे लेस। अच्छा जैसे मैं यहाँ पे 11 के फैक्टर, तो इसी खाली होते भी 2 फैक्टर, जब हम नेक्स्ट देखेंगे प्राइम, एक प्राइम नंबर क्या था हमारे पास, और प्राइम के खाली 2 फैक्टर होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, या तो इसका 11 या तो इसका 1 फैक्टर, क्या 11 से ज्यादा पॉसिबल है? नहीं। या तो देखो, या तो इक्वल, ऑब्वियसली मतलब नंबर तो जो भी नंबर होता है हमारे पास उसका इटसेल्फ तो फैक्टर होता ही है, तो इसका मतलब जो फैक्टर होगा या तो इक्वल टू नंबर होगा या लेस देन दैट नंबर होगा, ग्रेटर कभी नहीं होगा फैक्टर, ग्रेटर कभी नहीं होगा हमारे पास फैक्टर। ठीक है, तो वही बोला इसने, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिखाता हूँ 6 के, देखो 1 भी होगा 6 भी होगा, इसी तरह से इसका 2 भी होता है 3 भी होता है। मुझे एक बात बताओ, जो ये सारे फैक्टर्स है या तो ये 6 के इक्वल, मतलब आप इसमें जो फैक्टर देखोगे ये 6 के इक्वल है, बाकी जो तीनों फैक्टर है हमारे पास ये 6 से लेस है। तो इसका मतलब हमें ये समझ आता है कि जो भी फैक्टर होगी किसी नंबर के या तो वो उस नंबर के इक्वल आ सकते हैं
या तो मतलब उनमें से कोई फैक्टर पॉसिबल है कि वो उस नंबर के इक्वल, और वो होगा भी, इट्स तो होता है, और हमेशा या फैक्टर आएगी उसके नीचे। मतलब कोई ऐसा 6 का कोई फैक्टर ऐसा नहीं होगा कि जो 6 से ऊपर आ जाए, 7 इसका फैक्टर आए, 8 इसका, ऐसा कभी होगा, या 11 का 13 फैक्टर आए, 12 कुछ आए, वैसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। शाबाश। फिर इसने बोला कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर आर फाइनाइट। मैंने क्या बोला था अभी, जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। आप 4 के मल्टीपल्स लिखो, वो इनफाइनाइट, आप करते जाओ वो खत्म ही नहीं होंगे। बट जो फैक्टर होते हैं किसी नंबर के, वो फाइनाइट होते हैं। ये इनफाइनाइट, फाइनाइट का मतलब होता है इनका कोई एंड, मतलब किसी नंबर के 2 फैक्टर हो सकते हैं, 3, 10, 15, समझा। तो ऐसा नहीं कि मतलब करोड़ों, मतलब या इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड फैक्टर हो गए, वैसा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो जो भी कोई नंबर है हमारे पास, उसके जो फैक्टर आ सकते हैं वो फाइनाइट हो गया हमेशा। फाइनाइट है समझ कि मतलब वो उनका एंड होगा, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 15 भी, 20 भी, ऐसा है कुछ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जैसे 4 का मल्टीपल लिखो तो क्या उनका एंड है, क्या उन मल्टीपल का एंड है। आप बोलोगे चलो मैं तो लिखता हूँ 3 मल्टीपल, वो तो आप लिख रहे हो। जैसे आप मुझे एक बात बताओ, 6 के खाली ये 4 फैक्टर है। अब कोई दुनिया में नहीं है कि जो इसके और खुद से इसके फैक्टर लिखे। डिविजन तो लिख सकते हो, बट फैक्टर तो यही 4 है हमारे पास, समझा। बट अगर मैं आपको बताऊंगा 6 के मल्टीपल लिखो, आप क्या लिखोगे, 6, 12, 18, आप बोलोगे मैं इतने लिखूंगा, कोई आएगा बोलेगा नहीं, ये भी तो 24 भी आ सकता है, 30 भी। तो ऐसे ऐसे करते करते ये तो कभी खत्म ही नहीं होने वाली चेन, ठीक है। यही कहानी। एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। अब देखो मल्टीपल, अभी हमने देखा था कि जो जो फैक्टर होता है हमारे पास सॉरी, देखो जो हमारे पास फैक्टर होता है, हाँ, या तो वो क्या हो सकता है, या तो वो उस नंबर के इक्वल आ सकता है, या तो लेस देन। मुझे एक बात बताओ, मल्टीपल क्या आ सकता है, या तो वो इसके बराबर है, और या तो हमेशा जो बाकी फैक्टर है वो इस नंबर से ग्रेटर है, वो इस नंबर। तो इसका मतलब मल्टीपल कभी भी लेस देन नंबर के नहीं आएगा। आप जैसे 9 के मल्टीपल लिखोगे, वो आएगा 9, 18, 27। तो मुझे एक बात बताओ, 36, ऐसे करते करते जो मल्टीपल आ रहे हैं ये इस 9 के से क्या है, या तो इक्वल है, मतलब जैसे 9 9 के बराबर, या बाकी अब जो भी मल्टीपल है वो इस 9 से ग्रेटर है। तो मल्टीपल हमेशा या तो उस नंबर, अपने नंबर से इक्वल हो गए या ग्रेटर हो गए उससे, ठीक है। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। जो मैंने बोला था कि जो मल्टीपल होते हैं किसी भी नंबर के वो इनफाइनाइट होते हैं, इनका कोई एंड नहीं होता है। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। ऑब्वियसली जो कोई भी नंबर होता है वो खुद का ही मल्टीपल होता है। आप 9 को 9 1 9 2 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है बेटा। फिर यहाँ पे इसने एक वर्ड दिया हमारे पास, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर हमारे पास, चलो अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कराता हूँ, फिर मैं इसी परफेक्ट नंबर को भी यही से समझाता हूँ कि क्या चीज है, किस नंबर को हम बोल सकते हैं परफेक्ट नंबर। पहले हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज। आ जाओ बेटा, देखो कैसे करनी है। 3.1 3.1 क्या करना, राइट ऑल द फैक्टर्स। देखो अब मैं इसी में सिखाऊंगा कैसे आप चुटकियों में फैक्टर निकाल सकते हो। जैसे ए पार्ट में क्या करना है 24 की, देखो ख्याल रखना कैसे करना है। ऐसे बनाओगे, ऐसे। पहली बात तो आपको दिमाग में रखना कि जो 24 के जो फैक्टर्स हमारे पास, वो तो 1 भी होगा, 1 तो होगा ही होगा, और 24, या चलो अभी आप इतना याद रखो। चलो देखो मैं समझो मुझे एक बात बताओ, मैं पहले कहां से स्टार्ट करूंगा, 2 से। मैं देखूंगा क्या ये 2 से डिविजिबल होता है, यस। और हमें इसमें एक एक्सरसाइज डिविजिबिलिटी भी किया है, तो उस जब हम वो डिविजिबिलिटी, तब तो आप ऐसे सेकंडों में बता सकते हो कि ये 2 से डिविजिबल। 2 के लिए बस याद रखो कि लास्ट में इवन होना चाहिए, यस है तो ये 2 12 है, ठीक है। देखो उसके बाद क्या करना है, 2 से तो आप लोगों ने देखा, अब आ जाना है 3 पे। किस पे आ रहा है, 3 पे। क्या 3 को किस, बट इसी को नंबर, इसको नहीं देखना, इसी 24 को देखना, क्या 3 इसका फैक्टर है कि नहीं, या 3 कैसे देखो कि क्या इसको डिवाइड एग्जैक्ट कर रहा है कि नहीं। देखो 3 8 जार होता है 24, वो 8 इधर लिखोगे, 3 8 जार होता है एग्जैक्ट 24 हमारे पास। और अगर आप देखोगे ये जो 2 मल्टीपल्स का ये जो 2 फैक्टर्स का मल्टीपल है, ये वापस ये नंबर आएगा, ठीक है। अगर आपको ये वापस मल्टीपल करके, तो आप समझना आपने जो मल्टीपल फैक्टर लिखा हो एग्जैक्ट करेक्ट है। उसके बाद मुझे बताओ क्या 424 का फैक्टर होगा, यस। 4 6 जार होता है 24, 4 6 जार होता है 20। क्या 5 से 24 डिविजिबल है, नहीं। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए एंड पे 5 होना चाहिए 0। जब डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे तब तो मैं उसको पूरे अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद क्या आता है 6, क्या 6 से डिविजिबल है, यस। बट 6 तो ऑलरेडी यहाँ पे पास करो, रेस्ट यहीं पे रुकना है। जैसे आपको रिपीट मिलाना तो यहीं पे रुकना है। तो इसका मतलब जो 24 के जो फैक्टर्स है हमारे पास, वो आपके पास क्या है। देखो एक तो 1 तो होगा ही, मैंने बोला था ना 1 तो होगा ही होगा। फिर कैसे चलोगे, 2 3 4, फिर 6 8 12 24, खेल खत्म, ठीक है। तो ये इसके सारे फैक्टर्स कहलाएंगे, ये इस 24 के सारे फैक्टर्स कहलाएंगे। अब आ जाओ जैसे बी पार्ट में से बोला 15 के, शाबाश। जरा मुझे बताओ क्या 2 15 का फैक्टर है, या 2 से डिविजिबल है एग्जैक्ट, नहीं।
2 7 होता है 14, फिर रिमाइंडर 1 बचता है, नहीं है, ठीक है। तो ये अब 3 से देखो, 3 5 होता है 15, यस है। उसके बाद आ जाओ, क्या 4 से है ये? कभी नहीं। उसके बाद देखो 5 से होता है, यस, बट 5 तो हमें मिला ऑलरेडी, तो खेल खत्म यहीं पे रुको। तो फिर 15 के फिर फैक्टर क्या क्या हमारे पास, तो फिर आप ऐसे लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 15, और क्या क्या हमारे पास, एक तो 1 तो होगा ही होगा, फिर क्या होगा हमारे पास 3 5 और खुद 15, तो ये 15 के फैक्टर्स है हमारे पास। समझ आया बेटा? तो आई होप कि आप जो ये फैक्टर्स की कहानी है ये समझ आए होगे आप लोगों को, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ आप लोगों को, जो इससे बोला था ना परफेक्ट नंबर, अब मैं आ जाता हूँ इस पे आप लोगों को। देखो परफेक्ट नंबर किसको हम बोलते हैं? अगर हम एग्जांपल देखो, पहले इसने क्या लिखा है डेफिनेशन, नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। इन भी इंग्लिश में जो भी इसने कहानी लिखी है, इसको मैं भी आप लोग को समझ आएगा। पहला परफेक्ट के लिए आप लोग को क्या करना है, जो इसने एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिया है हमारे पास 28, इसी से हम समझे कि कैसे परफेक्ट है। आप लोग को काम क्या करना है, इसके फैक्टर देखो, ऑब्वियसली 2 से हो रहा है, 2 14 सर, यस, इतने तो काबिल हो आप लोग। फिर से देखो, फिर से आप गलती मत करना, इसको वापस 2 से करोगे या इसको आप करने बैठोगे, मैंने क्या बोला, अब इसको फिर से इसी को करना, इस 28 को ही करना है, इस टारगेट इसी को रखना है। 2 से तो हमने देखा, अब इसके बाद किस पे आ जाओगे, 3 पे। क्या 3 इसका फैक्टर है? नहीं, नहीं हमारे पास। क्या 4 है? यस। 4 कितने से हो रहा है, 7 सर, यस है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद कोई और फैक्टर है क्या? 5, देखो उसके बाद 4 तो किया चक, अब आ जाओ 5 पे, क्या 5 है इसका फैक्टर? नहीं। क्या 6 है? नहीं। उसके बाद क्या था, 7, तो 7 तो ऑलरेडी आया। तो अब जैसे रिपीटेशन आया, रिपीटेड फैक्टर रिपीट हुआ, तो यहीं पे रुक जाओ। तो 28 के फैक्टर्स क्या क्या हमारे पास, एक तो देखो 1 गलती से भी मत बोलना, ये मैं बोल रहा हूँ, तो एक तो 1 होगा, फिर ये ऐसे चलो, ये चेन ऐसे 2 4 7 14 28, ठीक है बेटा। अब इन फैक्टर्स का आप सम निकालो, इन फैक्टर्स का क्या निकालते हैं हम, सम। देखो ये 28, ये 14, 7 प्लस 4 होगा हमारे पास 11, 13 14, और इन तीनों का, इन चारों का सम कितना था, 14, 14 प्लस 14 कितना, 28, 28 कितना होगा, 56, 56। अब देखो नंबर क्या था हमारे पास, नंबर था ये परफेक्ट नंबर। वो क्या लाएगा, अगर आप क्या करोगे, इस जो ये नंबर है इसको मल्टीपल करोगे 2 से, और अगर वो मल्टीपल 2 करके सम ऑफ फैक्टर्स आया ना, तो समझना ये नंबर हमारे पास परफेक्ट नंबर है। समझ आया बेटा? कोई शक? मैंने क्या बोला, अगर पहले फैक्टर्स निकालोगे, फिर उनका सम, फिर क्या करोगे, इस नंबर को, कोई भी नंबर हो, इसको 2 से मल्टीपल करोगे। अगर मल्टीपल 2 करके उन फैक्टर्स के सम के बराबर आ रहा है, तो समझना ये जो हमारे पास 20 ये एक परफेक्ट नंबर, फैक्टर नंबर, फिर इसको परफेक्ट नंबर कहलाओगे, ठीक है। देखो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन इसने नहीं दिया कोई एक्सरसाइज में, बट मैं बोलता आप लोगों को कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में, कि वो आपको देगा, कि वो देगा आपको कोई नंबर, बोलेगा कि इनमें से बताओ कौन सा परफेक्ट है कौन सा नहीं, और ये आएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। एक सेकंड रुकना, मैं देखो रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं, ठीक है बेटा, समझा। अब मैं कोई एग्जांपल लेता हूं वैसे, अच्छा ये 24 अभी हमने किया था ना, ये वाला, इस पे चेक करते क्या ये परफेक्ट है कि नहीं। तो पहला काम क्या करना, इन फैक्टर्स का सबका पहले 24 के फैक्टर्स लिखोगे सारे, 1 तो होगा ही होगा, देखो 1 गलती से भी मत भूल जाना। फिर बाकी जो चेन निकला था ये सारे लिखेंगे, 2 भी है, 3 4 6 8 12 24, ठीक है, शाबाश। देखो इन दोनों का आता है 36 हमें ऐड करके, 8 प्लस 6 होगा 14, 18, 18 प्लस 3 होगा 21, 23 24, तो इन सब का सम कितना आ रहा है 24, 24 प्लस देखो ये बनेगा 10, टोटल 5 6 60, तो सम ऑफ फैक्टर्स कितना आ रहा है 60। फिर क्या देखोगे, इसका मल्टीपल बाय 2 करोगे, अगर आप 24 को मल्टीपल बाय 2 करोगे वो कितना आता है 48। क्या वो, क्या मल्टीपल ऑफ 20, मतलब जब आप इसको 20 जो नंबर हमारे पास, इसको 2 से मल्टीपल करोगे, कर रहे हो, क्या ये इन सम ऑफ फैक्टर्स के बराबर आया? नहीं। तो इसका मतलब ये जो ये इज नॉट हमारे पास नॉट परफेक्ट नंबर, ये परफेक्ट नंबर नहीं हमारे। तो इसका मतलब आई थिंक, आई होप कि जो हमारे पास ये परफेक्ट नंबर की कहानी है समझ आया होगा, ठीक है। अब इसमें जो ये फैक्टर्स के, इसमें लगभग आई पार्ट तक है, अब मैं 2-3 पार्ट इसके और दिखाऊंगा, बाकी फिर आप खुद कर लोगे। आ जाओ बेटा, शाबाश। देखो बी पार्ट तक हमने किए थे, अब आ जाओ सी पार्ट पे। इसके सी पार्ट के हमारे पास है ये 24, अच्छा ना 21, ठीक है। सी किया था हमने नहीं, मुझे याद, मैं भूल गया, तो चलो मैं, आई होप कि किया था, चलो अगर किया भी होगा कोई को क्या ही फर्क पड़ता है। देखो क्या करेंगे, पहले 2 से तो नहीं हो रहा है, सीधे सीधे 3 से, यस 3 7 21, फिर देखो क्या 4 से हो रहा है, नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, फिर 7 से होगा,
बट वो तो ऑलरेडी रिपीट हुआ हमारे पास, तो रुक जाओ यहीं पे। तो 21 के फैक्टर्स क्या क्या, एक तो 1, 1 और 2, देखो 1 और इट्स तो होता ही होता है, फिर 3 7 21 हमारे पास, ठीक है, शाबाश। अगर इसी को बोलता है क्या परफेक्ट है, फिर क्या बोलता है इसको, फिर क्या करते हैं आप लोग, इसको मल्टीप्लाई एडिंग फैक्टर्स का, 21 प्लस 7 का 28, ये 4 तो 32, क्या ये मल्टीपल करके 2, तो ये तो 42 आ रहा है, तो इसका मतलब परफेक्ट नहीं है। हाँ चलो 27 डी पार्ट में दिखाऊंगा, ई और एफ फिर आप खुद कर लोगे। देखो 27 ऐसे हमारे पास। आई होप कि अभी फैक्टर की जो कहानी है समझ आई हुई, कैसे जल्दी जल्दी फाइंड करना है, और इस तरीके से आपको कोई भी फैक्टर मिस नहीं होगा। अगर आप वैसे करने बैठोगे ना, 21 2 से होता है, देखो 3 से, फिर उसे ये तो ईजी है, देखो ये तो भी नंबर है, कल अगर वो बड़ा कोई नंबर देगा 64 58, तब थोड़ा सा फिर जब बहुत सारे फैक्टर 5 10 निकलते फिर कुछ बोल जाता है इंसान। देखो इसमें क्या करोगे, पहले क्या 2 से हो रहा है, नहीं, 3 से, 3 9 27, यस, ठीक है। क्या फिर 4 से होता है, नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से होता है, तो 9 तो आया ऑलरेडी। तो इसका मतलब 27 के फैक्टर क्या क्या हमारे पास, 1 3 9 27, ठीक है बेटा। तो इसके ये 4 फैक्टर्स है। इसके बाद में दिखाऊंगा, ई पार्ट भी आप लोग खुद करोगे, एफ पार्ट भी, जी पार्ट भी इजी है। 23 देखो आप, 23 23 मतलब एच पार्ट, ऐसे हमारे पास 23 प्राइम नंबर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास प्राइम एंड कंपोजिट है। फिर हम उस टाइम देखेंगे कि जो प्राइम नंबर होते हैं इनके खाली 2 फैक्टर होते हैं। देखो 23 और किसी नंबर से इसका कोई और फैक्टर नहीं, ना 2 ना 3 ना 4 ना 5 ना 6 ना 7 ना कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब 23 के ओनली 2 फैक्टर्स। अब देखो मैंने क्या बोला था, कोई भी नंबर 2 तो 2 ना फैक्टर तो होते ही होते, कौन कौन सा, एक तो 1 और एक तो इटसेल्फ, एक तो 1 और एक तो इटसेल्फ 20। तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर, अब जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखें उस टाइम हम देखेंगे कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे पास, इनके खाली 2 फैक्टर्स होते हैं। अब इसी का मैं लास्ट पार्ट दिखाता हूँ, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 36। देखो बेटा क्या करोगे, ऑब्वियसली 2 से तो ही नजर आ रहा है सीधे सीधे। देखो जैसे जैसे हम क्या करेंगे ना, जब हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे ना, फिर तो आप लोग ये तो आप फिर आप लोगों के लिए ऐसे चुटकियों में और होने वाला, क्योंकि तब तो आपको मतलब नजर से पता चलेगा क्या ये 2 से हो रहा होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, नहीं जैसे यहाँ पे इवन है लास्ट पे तो होगा 2 से, तो 18 सर होता है। फिर इसी को देखना आप किससे देखोगे, 3 से, क्या 3 से होता है हमारे पास, यस 3 12 सर, ऑब्वियसली, शाबाश। उसके बाद किस पे आओगे, 4 पे, क्या 4 से हो रहा है, यस 4 9 सर, शाबाश। अब फिर देखो हमारे पास क्या 5 से होता है, नहीं, क्या 6 से होता है हमारे पास, क्या ये हमारे पास ये जो हमारे पास 36 हमारे पास, यस 6 होता है। देखो अब यहाँ पे 2 6 आए, बट आप लोग को फैक्टर जब लिखोगे एक ही फैक्टर, एक ही 6 लिखना है, ठीक है, शाबाश। फिर देखो उसके बाद 7 से होता है, नहीं, 8 से नहीं, 9 से होता है हमारे पास, देखो अब रिपीटिशन 9 से होता है, यस, अब रिपीटिशन शुरू हुआ, 9 ऑलरेडी है यहाँ पे, जैसे ही रिपीटिशन शुरू होगा यहाँ से ये वापस, तो यही पे कट, यही पे रुक जाओ। मैं क्या बोलूँ, देखो 6 2 फैक्टर आया ना, अब ऐसा नहीं करना कि 6 का 6 2 बार, 6 एक ही बार लेना। तो इसका मतलब 36 के फैक्टर क्या, एक तो 1 होगा, फिर क्या है 2 3 4 6 9 12 18 36, तो ये सारे इस 36 के हमारे पास फैक्टर्स हमारे पास, ठीक है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में मल्टीपल, वो तो मुझे नहीं लगता है अब आप लोग को दिखाने की जरूरत है, फिर भी मैं उसका एक पार्ट दिखाऊंगा, बाकी आप लोग खुद करोगे। राइट 5 मल्टीपल्स, मैं उसमें से सी पार्ट आप लोगों को दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट किसके फाइंड करने, आप लोग देखो जब आप काम लिखोगे एग्जाम में लिखोगे, आप लिखोगे 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 आर, अब सीधे मत लिखना 9 1 9 2 कम से कम थोड़ा सजा के रखना। तो ये 9 के फैक्ट मल्टीपल्स क्या क्या, 5 मल्टीपल, 9 1 9 9 2 18 27 36 45, कितने 1 2 3 4 5 तो हो गया बस, ऐसे ही 5 मल्टीपल आपको फाइंड करनी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 इसका लास्ट पे, और ये मैच द फॉलोइंग है, इसको मैं पहले लिखूंगा आपके सारा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है वो है, मैं इस तरह से यहाँ पे कॉलम फर्स्ट बनाऊंगा, कॉलम सेकंड, पहले मैं सारे लिखूंगा। फर्स्ट पार्ट में क्या हमारे पास ऐसे लिखा है 35, यहाँ से लिखा है इसने ए पार्ट, अच्छा मैं यहाँ पे मल्टीपल के बदले में ऐसे एक क्रॉस बनाऊंगा, इसका मतलब होगा मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 8। सेकंड पार्ट यहाँ से सेकंड में लिखा है 15, यहाँ से लिखा है मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7। थर्ड में यहाँ से 16, फोर्थ में 20, फिफ्थ में 25। फिर यहाँ से क्या लिखा है, यहाँ से सी पार्ट में लिख रहा है ऐसे मल्टीपल ऑफ 70। फिर यहाँ से लिख रहा है फैक्टर ऑफ, डी पार्ट में फैक्टर ऑफ 30।
और क्या हमारे पास फैक्टर ऑफ 20, इसका ई फैक्टर ऑफ, हाँ ये था 30, ये था 50। हाँ, फिर क्या हमारे पास एफ पार्ट इसका। अच्छा ये लास्ट नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, एक सेकंड। ये है फैक्टर ऑफ 20। ठीक है, अब बस मैच का नाम है। देखो मैच कैसे करोगे आप, जैसे आप लोगों को पास, देखो देखो, शाबाश। कुछ मल्टीपल यहाँ पे कुछ फैक्टर है हमारे पास, जैसे 35, क्या है यहाँ पे, क्या ये मल्टीपल ऑफ 70 है या कुछ और है किसी जगह। देखो ऑब्वियसली 35 वन जार होता है 35, 35 टू जार होता है 70, तो ये सीधी सीधी क्या आएगा इसका मल्टीपल, ये 70 का मल्टीपल है हमारे पास। ठीक है, शाबाश। फिर आ जाओ 15। देखो ऑप्शन क्या हमारे पास 15 के रिलेटेड जो फैक्ट, ये क्या इधर, अगर ये देखो, अब अगर ऐसे इसने बोला होता, अच्छा अगर ये ऐसे बोलता 35 इज फैक्टर ऑफ 70, तो तब क्या लिखते। अगर यहाँ पे इसने ऐसे लिखा होता 35 इज मल्टीपल ऑफ 70, कोई ऑप्शन ऐसा भी होता कि 35 इज, यहाँ पे ऐसे लिखा होता है फैक्टर ऑफ 70, तब बूथ आता है, तब तो दोनों आता है हमारे पास ऑब्वियसली। देखो 35 70 का मल्टीपल भी और फैक्टर भी है, समझा बेटा कि नहीं। और 15 मल्टीपल तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है 15 की, ठीक है, बट एक चीज हमें पता है कि फैक्टर ऑफ 30 तो है ये, तो ये सीधे सीधे इसके साथ मैच। अब आ जाओ 16। 16 के मल्टीपल में कौन आता है यहाँ पे, एक ही मिल रहा है 8, तो 16 इज मल्टीपल ऑफ 8। ऐसे ये 20, देखो देखो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अब वो लिखेंगे इसको फैक्टर ऑफ 50, या अच्छा मुझे बताओ 20 को, अब देखो अब तो एक दो तीन ऑप्शन बचते, या तो ये देखो मल्टीपल ऑफ 7 तो ये है ही नहीं, हो गया खत्म। अब या तो ये हो सकता है फैक्टर ऑफ 50 या तो फैक्टर ऑफ 20। फैक्टर मैंने क्या बोला था, एग्जैक्ट डिवाइड करना चाहिए, मतलब रिमाइंडर। अगर आप 50 डिवाइड बाई 20 करोगे बचेगा 5/2, 2.5, या तो रिमाइंडर, ये तो एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, तो बट फैक्टर ऑफ 20 तो एग्जैक्ट है हमारे पास, यहाँ 21 20, समझा। फिर मुझे बताओ 25 ऑब्वियसली क्या है इसका फैक्टर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से मैच द फॉलोइंग करना है। एक ऑप्शन यहाँ पे बच रहा है ये मल्टीपल ऑफ 7, तो ये तो यहाँ पे कोई नहीं है, इसके साथ यहाँ पे कोई भी मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो यहाँ पे 5 थे, यहाँ से इसने 6 दिए थे। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, और सॉरी सर मुझे लगता है एक सेकंड गलत हुआ, नहीं 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 सॉरी सॉरी, ये एक सेकंड, इसके साथ ही मैच नहीं हुआ, ये आएगा ऐसे हमारे पास मल्टीपल ऑफ 7 होगा, मल्टीपल ऑफ 7, 35 जो है ये मल्टीपल ऑफ किसका है, 7 हमारे पास। ठीक ठीक, क्योंकि 7 के जो 70 के मल्टीपल वो आएगा 70 140, ऐसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो 7 1 जार 7 2 जार 7 5 जार होगा 35। ठीक है, शाबाश। आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे जो इसका है हमारे पास, वो क्या कहलाता है, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। 9 के सारे मल्टीपल जो अप टू 100 तक। ठीक है बेटा, शाबाश। और ये इसका लास्ट क्वेश्चन पे 9 के बस मल्टीपल लिखते हैं। देखो 9 1 जार, जैसे 9 के वो गिनती करते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको हम, काउंटिंग। 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, 27 36 45 54, ठीक है 63, 9 7 जार 72, 9 8 जार 9 9 जार 81, 9 10 जार 90, फिर आएगा 9 11 जार 99। हमें कहाँ तक लिखना है, अप टू 9, अप टू 100, अप टू 100 तो ये सारे। अगर आप उसके बाद जाओगे वो तो 100 क्या वो आएगा, तो हमें जो निकल रही है वो यही सारे, तो इसको आप ऐसे लिखोगे कि मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100 जो है हमारे पास ये सारे। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ आप लोग की जो ये एक्सरसाइज फर्स्ट थी ये कंप्लीट हो जाती है। ठीक है ना बेटा, शाबाश। तो इसी तरीके से हम देखो मैं करूँगा ऐसे। अब आप सोच रहे हो कि मैंने इसी चैप्टर को क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी आप लोगों के मिड सेशन भी आने वाले, मतलब यूनिट आने वाले हैं और मिड सेशन इस टाइम चल रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब जो इस टाइम आप लोगों के लेक्चर्स में मतलब जो ना फायदा आप लोगों को इस टाइम देगा, तो मैं वही इससे स्टार्ट कराता हूँ। ठीक है, तो ठीक, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में इसी चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज के साथ आ जाऊँगा। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर। और अपने फ्रेंड्स के साथ ये चीज़ें शेयर करनी, जो भी आप लोग के हैं ग्रुप्स उनमें ये चीज़ें शेयर करनी, और कमेंट सेक्शन कमेंट ज़रूर करना, लाइक ये चीज़ें उनमें बताना कमेंट्स में कि कैसा लगा। ठीक है, तो चलो बैठो फिर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।